किसे नहीं देखना बैठ 25 लीजिए। में? प्रशांत किशोर का क्या है प्रशांत किशोर, क्या आप लोग को पसंद आएगा कि प्रशांत किशोर क्या पसंद नहीं पिला बताइए, क्या पसंद नहीं प्रशांत जैसे जी। चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी भी युवा है, अब इतना में क्या किए हैं चिराग पासवान, क्या क्या बताइए, 2-3 काम बताइए क्या किए वो रोजगार दे रहे हैं, फर्स्ट बिहार के नारा देते हैं। हैं। नारा देने से क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। पेट तो नहीं भरेगा। हैं? नारा देने से क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। मोदी जी जात पात को लेकर राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम लेकर राजनीति, क्या उससे आपका पेट भर जाएगा। नहीं, अभी तक रोजगार कितना मिला बताइए, रोजगार तो अभी बिहार के युवा को कुछ मिला है, कुछ परसेंट। कितना कहाँ से मिला बताइए। अभी जो गवर्नमेंट का जो बहाली था, टीचर का बहाली है, तो जो पहले का टीचर था उसी को नियोजित का बना दिए, परमानेंट कर दिए। तो वो बहाली टीचर का बहाली उसको क्या रोजगार दे दिए हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी होता है। नहीं, रोजगार कोई कंपनी, जितना कंपनी नीतीश बिहार दे में रहे हैं। कहाँ बिहार में खुला बताइए, कितने लोग को रोजगार मिला। अभी देखिए सड़क पर कितना हुआ है, देखिए कितना लोग बिहार में कौन सरकार आएगी तो बिहार को रोजगार देगी? अभी देखिए अब जहाँ तक हम सोच पा रहे कि युवा अगर खासकर कि जनसुराज एक नई पार्टी है और बिहार के युवाओं को खासकर जनसुराज के साथ आना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी का विजन जो लेकर चल रहे हैं कि जो युवाओं को खासकर उनके घर में जो है 15 से 20 हज़ार के आसपास जो क्या करेंगे, रोजगार देंगे, इन सारे मुद्दों पे आकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ रहे हैं तो अगर सरकार बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 243 पे लड़े, हाँ। उपचुनाव में वो हार गए, चारों सीट पे जी। 3 नंबर पे थे, नई पार्टी थी, 2 अक्टूबर का गठन हुआ था, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं आया था, 10% पे थे। कहाँ का कितना आप बताइए, टाइम कितना दिन मिला तैयारी करने का, 10 से 15 दिन मिला था 10 से 15 दिन चुनाव हाँ, में। मिला तो। फिर भी तीसरे नंबर पे थे। पूरे पार्टी को सब बड़े बड़े लीडर जाकर वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, क्या जरूरत था। प्रशांत जी नाक में दम करके रख दिए थे सबको। आ रहा है चुनाव ना, 3 महीना बाद देखिएगा स्थिति क्या हो रहा क्या है। लगता है कि इस बार पूरे एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देंगे प्रशांत किशोर? पूरा जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। नाक में दम करके, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, हर पार्टी को नाक में दम कर देंगे अकेले प्रशांत किशोर जी। तेजस्वी जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री को, उनका क्या होगा? नहीं, उनको ही मौका दिया गया है, ठीक है ना, उनको ही मौका दिया गया, ठीक है। तेजस्वी यादव को ही मौका दिए, नीतीश कुमार को ही मौका दिए, सबको देख लिए। एक बार प्रशांत किशोर को देखने में क्या है, अगर ये भी अच्छा काम नहीं करें फिर इनको हटा दीजिए। लेकिन जो बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा था रोजगार का, जो अभी तक किसी ने काम नहीं किया, चाहे नीतीश कुमार का सरकार रहा हो चाहे लालू यादव का सरकार। आप खुद देखिए कोई काम किया इस पे, नहीं किया। अभी एक भी फैक्ट्री नहीं है, हमारे मोतिहारी में एक भी फैक्ट्री नहीं है। चीनी मिल है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मोदी जी आते हैं, बार बार वादा करके चले जाएंगे, आएंगे तो इसी चीनी मिल से चाय पी के जाता, अभी तक पीते रह गए, अभी तक चीनी मिल बंद है। बताइए कहाँ कुछ हुआ अभी तक। आप किसे देख रहे हैं भैया 2025 में? हम भी प्रशांत किशोर को ही देख रहे हैं। नहीं भैया, सारा युवा इस पर प्रशांत किशोर देख रहा है। देखिए, जो यूथ के लिए सोचेगा उसके ही सब लोग विचार करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बिहार की अभी तक, भाई अब आपके कैमरा के माध्यम से हम बोल रहे हैं, मुद्दा है प्लान। सबसे बड़ा जो बिहार का मुद्दा है, सबसे बहुत जरूरी चीज़ है प्लान। अब प्लान पर काम करने के लिए एक ही सरकार बिहार में आ गई है, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी ही है। तो हम कहाँ नहीं उनके साथ जाएंगे। अब सब पार्टी बोल रही है, अब तेजस्वी यादव भी बोलते हैं हम आएंगे तो प्लान को रोकेंगे। नीतीश जी भी बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो प्लान बोलेंगे। भैया आप कहाँ थे जब प्रशांत किशोर नहीं थे, तो उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम भी आप बोल सकते थे ना। आपके कहने को प्रशांत किशोर आ गए तो सब लोग को रोजगार, बिहार के विकास भी दिखाई दे रहा है। जी, प्रशांत किशोर आए, देख रहे हैं कि बिहार के ओरिजिनल मुद्दा को उठा लिया। बिहार को जिस चीज को लिए हम बार बार तहसील के उसको उधरे छोड़ देते थे, प्रदेश में ट्रेन बंद उधरे छोड़ देते थे, उसका भी वोट प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है। तो प्रशांत किशोर तो हमको सत्ता में बैठने नहीं देगी, तो हम चाटेंगे कैसे? प्रशांत किशोर तो बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भैया प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बिहार के जितना भी युवा है उन्हीं में से कोई योग्य युवा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो प्लान विशेष रूप से रोके, जो बिहार के हर एक मुद्दा को जाने, जो बिहार को एकदम जमीनी स्तर तक जाने, उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब ना हम उन पर विश्वास कर रहे हैं। बाकी तो सब कुछ वो अपने हइये हैं। तो चिराग पासवान भी हुआ है, फर्स्ट बिहार के नारा देते हैं। 5 लोकसभा सीट उनका है। हाँ। एक इंडस्ट्री आप ला सकते हैं, आप एक इंडस्ट्री भी नहीं ला रहे हैं। 5 लोकसभा में एक इंडस्ट्री ला दीजिए तो आप बिहारी पस्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ हम जाने के लिए तैयार हैं, ताकि आपको मतलब कि बहुमूल पार्टी आपका, मतलब गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में आप भी बोल रहे हैं अनाउंस किए हैं 243 सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर से ज़्यादा चर्चित चेहरा है। अगर उस चीज़ को लिए वो बोले तो उसके लिए सपोर्ट जनता के लिए जाएगी, वो तो जयवे करेगी। कहा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर इलेक्शन को जातिवाद मुद्दा बना दिया जाता है। अभी देखिएगा, ट्वीट पर पोस्ट किया जाता है प्रशांत किशोर को ही सिर्फ बदनाम करने के लिए। पहले होता था क्या कि कोई जो भी चमक रहा है उसको बदनाम, लेकिन अभी प्रशांत किशोर को बदनाम किया जाता है कि
प्रशांत किशोर ब्राह्मण, उनको जातिवाद में डाल रहा है। कौन किया? बिहार के नेता ही करा। भैया जातिवाद क्या ब्राह्मण बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है, वो भी तो इंसान है। इंसान है, बिहार का नागरिक है, बिहार के बारे में सोच रख रहा है, तो काहे नहीं बन सकता है? तो उसको आप जातिवाद में काहे तो काहे नहीं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? उनका अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं। आज तक की जितना भी सरकार थी, जितना भी पार्टियां हैं, जहां तहां रैली करती थी, वहां पर खड़ा होकर बोलती क्या चीज है? क्या बोलती है खड़ा होकर? हम नरेंद्र मोदी, हम चिराग पासवान, हम नीतीश कुमार, हम तेजस्वी यादव, हम ये किया, हम वो किया, हम वो किया, हम वो। वहां से तो आप बोल के चल जाते हैं किया, लेकिन जमीन पर तो कुछ नहीं किया। नीतीश बाबू विकास किए हैं ना भैया? देखिए, नीतीश बाबू का जो सरकार था, उस शुरुआती टाइम जो आए थे, उस टाइम बिहार को बहुत आगे तेजी से ले गए। उसके बाद जब मिली जुल्ली उनने कभी उनने मारने लगा ना क्वालिटी, तो बिहार को इतना चौपट कर दिया कि बताइए। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बिहार का खराब है। शिक्षा व्यवस्था कुछ प्रकार एक मंत्री जी बनाए थे कि इनको तो ठीक ठाक किए थे, नहीं तो उससे पहले वो भी चौपट था। मेडिकल व्यवस्था देख लीजिए, बिहार में इतना खराब हो चुका है। अभी सरकार बोल रही पार्टी फंडिंग उससे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई पार्टी जैसे आ रही है, खड़ा हो रही लोकतंत्र में, तो उसको आप काहे टारगेट कर रहे हैं? बिहार की जनता को जागरूक करने वाली वो पार्टी है। वो गांव-गांव घूम रहे हैं पैदल यात्री में। अभी इतना गर्मी है भैया, आप थोड़ा सा एक रिपोर्टिंग धूप में करने के लिए जाएंगे तो सोचेंगे है हम काहे लगी जाए, लेकिन उस इंसान को देखिए, रौदे रौदे पैदल, ठंडा बरसात, के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात। जनता को ये भी नहीं करें कि आप हमको वोट दे दीजिए, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये करें कि आप अपना वोट का कीमत समझिए, आप अपना बिहार के बच्चों के लिए भविष्य के बारे में सोचिए, आप अपना स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचिए, आप अपना बाल बच्चा के मतलब कि रोजी रोजगार के लिए सोचिए। अगर जो सरकार आपकी काम करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ आप चल जाइए। बताइए, उसके साथ प्रशांत किशोर एक आदमी है जो बिहार के सबसे बड़ी मुद्दा प्लान पर बात करने की तैयार हुए, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर लाने के लिए, तो काहे नहीं बिहार को, जनता को मतलब कि जितना लोग जान रहा है सबको जा रहा है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। बिहार में एक ऐसा आदमी नाम बन गया है, जैसे बीपीएससी आंदोलन में कोई भी बड़ा नेता के देखे थे आ गया था। अब प्रशांत किशोर के आप व्यक्तिगत रूप जानिए, आप कोई भी पार्टी में किन्हीं भी लाठी डंडा चला, गांधी मैदान से हटाने की भी कोशिश किया गया तो हटे नहीं, हटे नहीं, अनशन पर भी रह गए। वो छोड़िए, अगर प्रशांत किशोर के आपको व्यक्तिगत हम रूप बताते हैं, अगर व्यक्तिगत उनका बारे में जानिएगा तो हर जगह सीएम बना है। अगर किसी के भी पार्टी में चाहते तो वो अपना उच्च स्थान पा लेते हैं, वो वहीं पर से खुश थे। उनको छोड़ना क्या जरूरत है पार्टी? लेकिन वो सोचे कि रे हम इससे क्या करेंगे, पैसा कहाँ ले जाएंगे? हम पावर में रह के हम पावर में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं जनता के लिए, तो हम उस चीज़ को क्या फायदा? तो इसीलिए वो अपना सोचे कि हम कुछ हट के बिहार को पहले जाने। तो शुरुआती टाइम 2 साल पैदल यात्री ही किए थे। उस टाइम वो अपना पार्टी उर्टी घोषित भी नहीं किए थे। उसके बाद देखे कि नहीं, सरकार कुछ, फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिख रही है। हम मतलब मेहनत कर रहे हैं, ये भी कुछ सरकार को दिखे। हम बार बार प्लान बोल रहे हैं, सरकार को कभी कुछ ले आए, इंडस्ट्री ले आए, फिर भी सरकार को नहीं सुनी। तब वो अपना पार्टी गठित किए 2 अक्टूबर को। 4 उपचुनाव था, वहाँ पर लड़ गए। पूरा बिहार के तीसरा नंबर पे पार्टी आ गए थे भैया। बताइए, 15-20 दिन के अंदर कोई भी कैसे उतना वोट ला सकता है? मतलब बिहार के जनता प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है। पसंद, आप उनका रैलियां देख लीजिए। रैलियां तो सारा रैलियां में भीड़ रहता है भैया। भीड़, नरेंद्र मोदी इस बार आए थे पटना में, हाँ। भीड़ देखे थे ना, वो तो कहाँ चल गया था। हाल फिलहाल में किन्हीं का और रैली था, वहाँ पर देखिए कहाँ भीड़ चल गया था। तो भीड़ तो प्रशांत किशोर के ही साथ आ रहा है। धूप में कड़कड़ धूप में पानी भी पड़ जाए तो प्रशांत किशोर के ही साथ चल रहा है। अब प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी अच्छा बात जानते क्या लगा भैया? वो बोले ना कि हम यहीं आपको रोजगार देंगे। सबसे बहुत बचा। देखिए, 15-20 हजार रुपया के लिए हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ। अब बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में लद के जा रहे हैं, ट्रेन में लद वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से मारा जा रहा है। कितना लोग को तो उधर मार के बिक रहा है, कितना लोग को वहाँ भरपेट मारता है, गोड़ हाथ कटवा के आ रहे हैं। हाल फिलहाल ही 17 महीना था तेजस्वी यादव के सरकार के संकलन में, वहाँ पर भी आपने देखे बिहार को जगन्नाथ रेड्डी को सीएम था, वो गाड़ी दे रहा था कि टॉयलेट है बिहारी, बोल रहा था ना, उसके साथ हमारा डिप्टी सीएम जाके बैठ के आते हैं। क्या आप साबित करना चाहते हैं? हम बिहार के साथ हैं, बिहार के आप साथ रहते तो उसके साथ नहीं जाते आप। चलिए, बिहार का और युवा लोग से बात, चलिए जनता के बीच में थे, जनता बात के जनता सीधा बताया कि इस बार प्रशांत किशोर की ही चॉइस करेंगे, क्योंकि ऐसा सरकार आया और गया, लोग कोई विकास नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।